Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about regulation of gene expression. Second year की biology से यूनिट नंबर 23 क्रोमोसोम एंड डीएनए का हमारा 17वां लेक्चर है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रेगुलेशन से मुराद क्या होता है, कंट्रोल। इससे मुराद क्या होता है, कंट्रोल। और अगर हम बात करें एक्सप्रेशन से मुराद होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन जिसको हम कहते हैं सिंथेसिस, इसको कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ जीन रेगुलेशन। हमारे पास टॉपिक क्या होगा, टॉपिक है जिसको हम कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ जीन रेगुलेशन। इसको हम क्या कहते हैं, जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन है, ये हमारा टॉपिक है इसका, जीन रेगुलेशन का। इससे क्या मुराद होता है, अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो होता है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो होता है, एक्सप्रेशन जो है ना, ये एसेंशियल होता है। किसके लिए एसेंशियल होता है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के लिए। बट सबसे पहले हम ये मतलब जानेंगे कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन से क्या मुराद होता है। आओ देखते हैं थोड़ा सा। हमारे पास ये डीएनए होता है, ये क्या होता है, डीएनए। अब इस डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड होते हैं और वो न्यूक्लियोटाइड क्या करता है, आपको पता है, जो हमारे पास, अगर मैं यहां पे बता दूं, हमारे पास ATCG होता है। ये इसको कहते हैं कोडॉन। इसको क्या कहते हैं, इसको कोड कहते हैं। और जब ये इससे मैसेंजर आरएनए बनता है, इसको हम कहते हैं कोडॉन। इसे हम क्या कहते हैं, कोडॉन कहते हैं। अब इसमें से जो हमारे पास ये जीन होता है, तो इस जीन ने आगे क्या बनाना है, यानी कोडॉन, ये इंफॉर्मेशन कोडॉन को देता है। कोडॉन से फिर क्या बनाता है, इससे प्रोटीन बनता है, इससे प्रोटीन बनता है। अब यहां पे आपके पास जो डीएनए होता है, तो ये डीएनए जो है ना, यहां पे जितनी भी जीन्स होते हैं, सारे जीन्स ऑन नहीं होते हैं, सारे जीन्स ऑन नहीं होते। कुछ जीन्स क्या होते हैं, ऑन हो जाता है, उससे मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर से प्रोटीन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि हमारे बॉडी में बहुत सी एक्टिविटी है जो वो 24 आवर जो है ना, वो क्या करते हैं, काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर ब्रेन की एक्टिविटी ले लेते हैं, तो जो ब्रेन का जीन्स होता है वो क्या होगा, उससे मैसेंजर आने से फिर प्रोटीन वो 24 आवर बनता है। बट हमारे बॉडी में ऐसे हैं जो वो कुछ वक्त के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम रोटी खाते हैं तो हमारे गैस्ट्रिक जूस जो है वो बनाना शुरू हो जाता है। तो उसकी जो जीन्स होता है वो क्या बनाता है, वो प्रोटीन तब बनाता है, वो तब मैसेंजर आरएनए बनाता है जब बॉडी की जरूरत होती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, हम कह सकते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन से मुराद होता है टर्न ऑन एंड ऑफ ऑफ अ जीन इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज रेगुलेशन ऑफ अ जीन। इसको हम कहते हैं टर्न, यहां पे हम कहते हैं टर्न ऑफ एंड ऑन ऑफ अ जीन, एंड ऑन ऑफ अ जीन इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। कुछ जीन्स जो है वो ऑन होगा तो मैसेंजर आरएनए बनाए, मैसेंजर से प्रोटीन बनाएगा। शायद ये 24 आवर जो है ना वो काम करते हैं। कुछ जीन्स जो है ना, वो जब बॉडी को प्रोटीन की जरूरत है, वो जीन हो जाता है, उससे ट्रांसक्राइब हो जाता है, ट्रांसलेट हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। आओ देखते हैं कि ये जो जीन एक्सप्रेशन, इसका फायदा क्या है। तो देख लेते हैं। अगर हम सबसे पहले पॉइंट डिस्कस करते हैं यहां पे, हमारे के लिए, ये प्रोकैरियोट्स के लिए क्या होता है, प्रोकैरियोट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, ये इंपॉर्टेंट होता है यूकैरियोट्स के लिए। यूकैरियोट्स के लिए क्या होता है, ये इंपॉर्टेंस होता है, इंपॉर्टेंस होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये इंक्रीज करता है कौन सा चीज, वर्सा, इसको कहते हैं वर्साटिलिटी। वर्साटिलिटी से क्या मुराद होता है, वर्साटिलिटी से मुराद होता है द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू डू डिफरेंट फंक्शंस। एक ऑर्गेनिज्म की वो सलाहियत जो वो डिफरेंट फंक्शन करता है। इसके अलावा एडाप्टिबिलिटी, एडाप्टेबिलिटी से क्या मुराद होता है, एडाप्टेबिलिटी से मुराद होता है द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू चेंज विद एनवायरनमेंट इज नोन एज एडाप्टिबिलिटी। तो इससे क्या हो जाता है, लेट द, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल डिफरेंशिएशन। इसको हम कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। अब सेल डिफरेंशिएशन कौन सा होता है, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास जाइगोट होता है, तो इसमें से सेल्स होते हैं, ये इमेच्योर होते हैं। आगे ये क्या, ये मैच्योर हो जाता है, तो इमेच्योर सेल से मैच्योर सेल बनना, इसको सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो इनमें से भी ये हेल्प करता है। इसके साथ साथ अगर हम एक और पॉइंट का इजाफा कर लेते हैं, हमारे पास मार्फोजेनेसिस, मार्फोजेनेसिस से क्या मुराद होता है, मार्फोजेनेसिस से मुराद ये है कि इस सेल्स के शेप में चेंजेस आ जाता है। शेप एंड सेल डिफरेंट सेल्स बनते हैं, डिफरेंट सेल्स बनते हैं।
और ये सेल्स कहां पे बनते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बनते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बनते हैं। और जब ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बन जाते हैं तो आपको पता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बन जाते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? फिर जो आपके पास डिफरेंट सेल्स होते हैं, इस डिफरेंट सेल में डिफरेंट जीन एक्सप्रेशन होते हैं, डिफरेंट जीन एक्सप्रेशन होते हैं, डिफरेंट जीन एक्सप्रेशन जो है इसमें से मौजूद होता है। अगर हम थोड़ा सा और देख लेते हैं तो इनमें से इन सेल्स में कौन सा चीज होता है? सेम जीनोम सीक्वेंस होता है। इनमें से सेम जीनोम सीक्वेंस होता है, जी, और इसको कहते हैं जीनोम। इसमें से सेम जीनोम सीक्वेंस होता है। सेम जीनोम सीक्वेंस से क्या मुराद होता है? जीनोम कहते हैं द टोटल जीन्स और टोटल डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज जीनोम। तो सब सेल में जीनोम एक जैसा होता है, बट इनमें से जो जीन एक्सप्रेशन के प्रोफाइल होते हैं वो डिफरेंट होता है। अच्छा, अगर हम यहां पे देख लेते हैं तो हमारे पास मेथड्स ऑफ जीन रेगुलेशन, मेथड्स ऑफ जीन एक्सप्रेशन, मेथड्स ऑफ जीन एक्सप्रेशन कितने हैं? हमारे पास जो जीन एक्सप्रेशन के मेथड है वो हमारे पास कितने हैं? 2। हमारे पास कितने हैं? 2 मेथड्स है। एक को हम कहते हैं पॉजिटिव जीन एक्सप्रेशन, दूसरे को हम नेगेटिव जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। पॉजिटिव जीन एक्सप्रेशन जिसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन, और दूसरे का नाम है नेगेटिव। अब देख लेते हैं कि ये कौन सा होता है। ये when gene expression is क्या होता है हमारे पास? when gene expression, हमारे पास gene expression क्या हो जाता है? gene expression is quantitatively increased, quantitatively when gene expression is quantitatively increased by what? Increased by specific regulatory protein, and this protein is known as what? This protein को हम क्या कहते हैं? हमारे द एक्टिवेटर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एक्टिवेटर कहते हैं। इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? इसको हम पॉजिटिव जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। आगे इसको डिटेल से देखते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं नेगेटिव जीन एक्सप्रेशन। अगर हम यहां पे देखेंगे तो हमारे पास से मुराद क्या होता है? when gene expression is diminished means अगर वो स्टॉप हो जाता है by what? by specific, इससे मुराद क्या मैं समझाता हूं, specific regulatory protein, इसको हम क्या कहते हैं? रेगुलेटरी प्रोटीन। और इस रेगुलेटरी प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? इसको रेगुलेटरी व्हेन और द रेप्रेसर, इसको हम क्या कहते हैं? रेप्रेसर क्या करेगा? उसको स्टॉप करेगा। सो वी कॉल इट व्हाट? वी कॉल्ड नेगेटिव जीन एक्सप्रेशन। डिस्कस करते हैं लेक ओपेरॉन क्या है? इसको हम कहते हैं डुअल पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, नेगेटिव कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, इसको कहते हैं एक्सप्रेशन। यहां पे अगर हम देख लेते, सबसे पहले इस वर्ड को देख लेते हैं। यहां पे लेक का मतलब क्या होता है? इससे मुराद होता है लेक्टोज, और आप जानते हैं लेक्टोज क्या है? ये हमारे पास डाइसैकेराइड है, और इनमें से हाइड्रोलाइसिस हो जाता है तो ये मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाता है। एक का नाम है गैलेक्टोज हमारे पास क्या है? गैलेक्टोज हमारे पास मोनोसेकेराइड है, और दूसरा आपके पास ग्लूकोज। ये बैक्टीरिया जो है वो यूज करता है, अभी मैं बताता हूं। इसके साथ ओपेरॉन कहते हैं क्लस्टर ऑफ जीन्स को कहते हैं। डिटेल से अभी हम देखेंगे। तो ये जो एग्जांपल है इनमें से दोनों आपको मिलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव जीन एक्सप्रेशन दोनों मिलेंगे। आइए देखते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला है ना, जो पॉजिटिव एग्जांपल आपको मिल रहा है, पॉजिटिव क्लासिकल पॉजिटिव एग्जांपल ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो होता है जीन एक्सप्रेशन, वो आपको कहां पे मिलेगा? वो आपको मिलेगा बैक्टीरिया में। वो आपको कहां पे मिलेगा? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया में कौन सा चीज है? लेक ओपेरॉन है। ये लेक ओपेरॉन, जब बैक्टीरिया फूड जो एनर्जी हासिल करना चाहते हैं तो ये किस चीज की ब्रेकडाउन करता है? ये ब्रेकडाउन करता है
गैलेक्टोसाइडेज। गैलेक्टोसाइडेज की ब्रेक डाउन करता है सच एज, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम लैक्टोज कहते हैं, लैक्टोज। और जब लैक्टोज की ब्रेक डाउन करता है तो इससे क्या बन जाता है, इससे बन जाता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज बन जाता है। बट इससे पहले अगर हम ओपेरॉन को देखें तो ओपेरॉन बेसिकली क्या होता है, ये क्लस्टर ऑफ जीन्स होता है, इसको हम कहते हैं क्लस्टर ऑफ जीन्स होता है, क्लस्टर ऑफ जीन। अब ये जो क्लस्टर ऑफ जीन है ये क्या करता है, एनकोड करता है प्रोटीन सिंथेसिस। ऐसे क्या करता है, एनकोड करता है प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। और ये प्रोटीन सिंथेसिस क्या करता है, जब नेसेसरी और कोऑर्डिनेटेड फंक्शन करता है, यानी अगर सेल को प्रोटीन की जरूरत है तो ये प्रोटीन बनाता है एक कोऑर्डिनेटेड वे से, कोऑर्डिनेटेड तौर पर, कोऑर्डिनेटेड वे से, जिसको हम कहते हैं और इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटेड वे से इसको तैयार किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं कि बैक्टीरिया जो है ना ये क्या करता है, बैक्टीरिया जो है ना वो क्या करता है, हमारे पास आपके पास है लेक ओपेरॉन, जिसको हम कहते हैं लेक ओपेरॉन। तो लेक ओपेरॉन में क्या करता है, जो लैक्टोज होता है इसकी क्या करता है, इसकी कैटालिज्म करता है, कैटाबॉलिज्म करता है। कैटाबॉलिज्म से क्या मुराद होता है, जो बड़ा मॉलिक्यूल को टूट करता है, और उस प्रोसेस का नाम है हाइड्रोलाइसिस करता है। हाइड्रोलाइसिस से क्या मुराद होता है, मैंने आपको बता दिया, यहां से लैक्टोज को टूट जाता है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज बन जाते हैं। इसके साथ एक और भी है कि हमारे पास ये क्या है, बायोसिंथेसिस भी करता है। बायोसिंथेसिस से क्या मुराद होता है, बायोसिंथेसिस से मुराद ये है कि ये जो है अमाइनो एसिड भी तैयार करता है, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड भी तैयार करता है। वो किससे तैयार करता है, उस अमाइनो एसिड का नाम है बायोसिंथेसिस प्रोसेस से मुराद होते हैं कि इसी के जरिए वो अमाइनो एसिड भी तैयार करते हैं, इसका नाम है ट्रिप्टोफान, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रिप्टोफान कहते हैं, ट्रिप्टोफान। और इसको हम क्या कहते हैं, ओपेरॉन। इन दोनों को हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। बट इससे पहले एक और पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारे पास, अगर मैं यहां पे बताऊं कि हमारे पास ये एक जीन है, यहां पे एक जीन है, अब मैं आगे देखता हूं, और इससे कितना ये से मैसेंजर आरएनए बन जाते हैं। और अगर इस मैसेंजर आरएनए से एक प्रोटीन, दूसरा प्रोटीन, तीसरा प्रोटीन, अगर आरएनए आपके पास होते हैं और ये आरएनए प्रोकैरियोट के ओपेरॉन से बन जाता है, और इस आरएनए से फिर आगे मल्टीपल प्रोटीन बन जाता है, एक से ज्यादा प्रोटीन बन जाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं पूली, जिसको हम कहते हैं पॉली, और इसको हम कहते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक। इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीसिस्ट्रोनिक टर्म जो है यूज होता है कि हमारे पास एक जीन होता है, उससे पूरा आरएनए ट्रांसक्राइब हो जाता है, उससे मल्टीपल प्रोटीन बन जाते हैं, उस टर्म को हम कहते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक टर्म कहते हैं। अच्छा, लेक ओपेरॉन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्ट्रक्चर है, अगर हम यहां से बना ले, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। इनमें से सबसे पहला रीजन कौन सा रीजन होता है, अगर हम लेक ओपेरॉन की स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ये हमारे पास प्रोमोटर होता है, ये हमारे पास प्रोमोटर होता है। इसके बाद हमारे पास आई जीन होता है, जिसको हम कहते हैं रेगुलेटरी जीन। ये हमारे पास कौन सा जीन होगा, आई जीन होगा, इसको हम कहते हैं रेगुलेटरी जीन कहते हैं, रेगुलेटरी जीन। और इस रेगुलेटरी जीन के बाद हमारे पास कौन सा जीन होगा, इसके बाद पी प्रोमोटर होगा, और कौन सा रीजन होगा, ये ऑपरेटर होगा, इसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर। इसके बाद 3 जीन्स होंगे, एक का नाम है Z, दूसरे का नाम है Y, और इसका नाम है दैट इज कॉल्ड A। ये 3 को हम स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। आइए देखते हैं अब क्या होने वाला है। हमारे पास जो आई जीन है, ये आई जीन क्या करेगा, ये बनाएगा आपके पास आरएनए बनाएगा, क्या बनाएगा, मैसेंजर आरएनए बनाएगा, मैसेंजर आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, यहां से हमारे पास ये प्रोटीन बन गया, इसको हम रेप्रेसर कहते हैं। ये हमारे पास कौन सा प्रोटीन बन गया, जिसको हम कहते हैं रेप्रेसर। ये आपके पास क्या हो गया, रेप्रेसर बन गया। अब इस रेप्रेसर ने क्या करना है, इस रेप्रेसर ने आके आना है, और ये किसके साथ बाइंड हो जाएगा, ये बाइंड होगा ऑपरेटर रीजन के साथ। ये आप इसको देख सकते हैं, ऑपरेटर रीजन के साथ ये बाइंड हो जाए, तो आप इसको लिख सकते हैं कि जो रेप्रेसर है ये किसके साथ बाइंड हो गया, रेप्रेसर। जो रेप्रेसर है ये बाइंड हुआ किसके साथ, ये बाइंड हुआ ऑपरेटर रीजन के साथ। जब ऑपरेटर रीजन के साथ ऑपरेटर रीजन के साथ बाइंड हुआ तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रिवेंट किया आरएनए पॉलीमराइज। और आरएनए पॉलीमराइज जब इसको प्रिवेंट करते फ्रॉम द ट्रांसक्राइबिंग, यानी फर्दर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो गया। तो जब ये ऑपरेटर इधर आ जाता है
ये जो आपके पास क्या है जिसको हम रेप्रेसर प्रोटीन कहते हैं, ये आ जाता है ऑपरेटर रीजन के साथ बन जाता है, तो आरएनए पॉलीमराइज आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं करवाता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव जीन एक्सप्रेशन। ये हमारे पास क्या है, इसको कहते हैं नेगेटिव जीन एक्सप्रेशन, इसको कहते हैं नेगेटिव जीन एक्सप्रेशन कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं, इसको हम कहते हैं नेगेटिव जीन एक्सप्रेशन। आओ देखते हैं हमारे पास पॉजिटिव किस तरह होता है। तो देख लेते हैं हमारे पास पॉजिटिव किस तरह होता है। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास नेगेटिव था। आइए देखते हैं पॉजिटिव को भी देख लेते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव किस तरह होता है। अगर हम पॉजिटिव को देख लेते हैं तो चलो देख लेते हैं पॉजिटिव क्या होता है। ये हमारे पास दूसरा, अगर हम ले वही बात कर लेते हैं, हमारे पास ये है एक, ये हमारे पास प्रमोटर रीजन होता है, सेम केस फॉर इट। हमारे पास आई जीन होता है जिसको स्ट्रक्चर जीन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास पी होता है जिसको प्रमोटर कहते हैं, हमारे पास ओ होता है, देन हमारे पास स्ट्रक्चर जीन होते हैं जिसका नाम है जेड है, जिसका नाम है वाई, और हमारे पास ए होता है। अब इस केस में क्या होने वाला है, आओ चलो इसको देख लेते हैं। हाँ, इससे पहले मैंने एक बात उधर मिस किया है, आपने इस कॉर्नर में क्या लिखना है, एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, और यहां पे आप लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर जिसको कहते हैं इंड्यूसर। इंड्यूसर जो है ना उधर जो है आप लिखने एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। अच्छा आइए देख लेते हैं, हमारे पास जो ये आई है तो ये क्या करेगा, अब जब ये आएगा तो आप ये क्या बनाएगा, ये आपके पास मैसेंजर आरएनए बनाएगा। ये क्या बनाएगा, मैसेंजर आरएनए बनाएगा। और जब ये मैसेंजर आरएनए तो आगे क्या बनेगा, ये आगे बनाएगा इंड्यूसर बनाएगा। ये हमारे पास क्या है, इंड्यूसर है। ये हमारे पास क्या है, इंड्यूसर, जिसको हम कहते हैं इंड्यूसर, इंड्यूसर है। तो अब आपके पास ये जो इंड्यूसर है, यहाँ पे आपके पास रेप्रेसर प्रोटीन, क्योंकि ये रेप्रेसर प्रोटीन है, ये हमारे पास क्या है, रेप्रेसर प्रोटीन। तो ये इंड्यूसर क्या करेगा, ये इस इंड्यूसर को क्या करेगी, इसको इनएक्टिव बनाएगा। यहां पास क्या रेप्रेसर है, रेप्रेसर जिसको हम क्या कहते हैं रेप्रेसर, ये रेप्रेसर को क्या बनाएगा, इनएक्टिव बनाएगा। तो ये फिर यहां से नहीं आ सकेगा, ऑपरेटर रीजन को ब्लॉक नहीं कर सकता है, तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, वो सिंथेसाइज करेगा। तो इससे इन तीन रीजन से क्या होगा, इससे मैसेंजर आरएनए जो है वो बन जाएगा। जब मैसेंजर आरएनए बन जाएगा तो आपको पता है जेड का मतलब क्या होता है, ये जेड जो है ना ये स्टैंड करता है, जीन है कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड करता है। तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा एक जिसको हम कहते हैं ना, इससे क्या बनेगा, बीटा। ये कोड कहते हैं किसके लिए, बीटा, अगर हम कहते हैं बीटा गैलेक, और इसको कहते हैं गैलेक्टोसाइडेज, गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड करेगा, गैलेक्टोसाइडेज के लिए क्या करेगा, कोड करेगा। इसके साथ साथ दूसरा जो है हमारे पास जो वाई जीन है, ये किसके लिए कोड करता है, ये कोड करता है जिसको हम कहते हैं परमिएस के लिए, ये परमिएस के लिए कोड करेगा, परमिएस। और परमिएस क्या करता है, परमिएस का काम यह है कि ये परमेबिलिटी जो है ना इंक्रीज करता है सेल में बीटा गैलेक्टोज के, बीटा गैलेक्टोज की। एक हमारे पास रहता है, इसका नाम है ए जीन्स। ये ए जीन्स क्या करता है, ये ट्रांस एसिटाइलेज, ये किसके लिए कोड करता है, ट्रांस एसिटाइलेज के लिए कोड करता है। और ये क्या करता है, इसका काम ये है कि ये ट्रांसफर करता है एसिटाइल ग्रुप टू कोएंजाइम ए के लिए, और दूसरा बीटा। हाँ, अभी तक ये इसका जो फंक्शन है वो अभी तक नाउन नहीं है। हाँ, और ये आपको मैंने बताया था कि जो हमारे पास बीटा गैलेक्टोज होता है, ये इसकी हाइड्रोलाइसिस होंगी और इसे 2 मोनोमर बन जाते हैं, एक का नाम है गैलेक्टोज और दूसरे का नाम क्या होता है, ग्लूकोज बन जाते हैं। तो अगर आप इसको देखें कि एक मैसेंजर आरएनए से कितना बना, 3 प्रोटीन बना, तो इसको हम पॉलीसिस्ट्रोनिक भी प्रोसेस भी कहते हैं। और अगर हम यहां पे देखेंगे तो ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारा पॉजिटिव जीन एक्सप्रेशन है, क्योंकि उनमें से क्या हुआ, इनमें से फर्दर जीन जो है वो ट्रांसक्राइब हो गए, से पहले जो था वो जीन ट्रांसक्राइब नहीं हुई, तो ये हमारा